गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो 10+1 में टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम थोड़ा सा पिछली कक्षाओं में आपको ले चलते हैं कि इन अर्लियर क्लासेस यू हैव स्टडीड अबाउट ट्रायंगल्स एंड इन पर्टिकुलर्स राइट ट्रायंगल्स। तो हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर ट्रायंगल्स और पर्टिकुलरली जो है राइट ट्रायंगल्स के अंदर जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं राइट ट्रायंगल्स के बारे में आप। और अब हम जो है कुछ ऐसी सिचुएशंस लेंगे आपके सामने जिसमें राइट ट्रायंगल जो है वो हमारे पास जो है इमेजिन्ड होगी या हमारे जो माइंड के अंदर जो है वो राइट ट्रायंगल्स बनेंगी उस सिचुएशंस के अंदर, और वो सिचुएशंस हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड हैं। तो नाउ लेट अस टेक सम सिचुएशंस from our surrounding where the right triangle can be imagined to be formed. Now we take first situation first. Suppose the student of a school are visiting Gate of India. देखिए किसी स्कूल के स्टूडेंट्स जो है वो गेट ऑफ इंडिया को विजिट करते हैं। Now if a student is looking at the top ऑफ द गेट ऑफ द इंडिया, देखिए टॉप के ऊपर कोई बच्चा जो है नीचे खड़ा होकर टॉप पे देख रहा है। जैसे सिचुएशन ऐसे है जैसे मैं डिस्कस हुआ आपके साथ कि ये हमारे पास सपोज करते हैं गेट ऑफ इंडिया है, हाइट, दिस इज गेट ऑफ इंडिया। और स्टूडेंट सपोज करता हूं कि स्टूडेंट जो है वो यहां है, तो इसके टॉप के ऊपर जो है यहां पे इसको देख रहा है। तो इसको जो लाइन ऑफ साइट है वो ये है स्टूडेंट्स की, जो साइट ऑफ लाइन जो है वो ये है जो आप देख रहे हैं यहां पे। और अब आगे क्या कहता है इसके अंदर, ध्यान दें कि ए राइट ट्रायंगल्स कैन बी इमेजिन टू बी मेड। देखिए वहां पे स्टूडेंट्स यहां पे है और टॉप ऑफ गेट ये है। स्टूडेंट्स जहां टॉप पे यहां पे देखिएगा तो ये राइट एंगल जो है ट्रायंगल बनेगी। यही लिखता है सिचुएशंस के अंदर कि ए राइट ट्रायंगल कैन बी इमेजिन्ड टू बी मेड। नाउ कैन द स्टूडेंट फाइंड आउट द हाइट ऑफ द गेट। स्टूडेंट्स जो है हाइट ऑफ द गेट जो है इस गेट ऑफ इंडिया की हाइट फाइंड आउट करना चाहता है। ये हमारे पास सिचुएशन है और विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट, एक्चुअल मेजर नहीं करना आपने। यहां पे ऐसे नहीं करना कि यहां पे जो है आप एक्चुअल मेजरमेंट करें इसकी, नहीं। यहां पे क्या है कि स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है कि जो है हाइट कितनी है गेट ऑफ इंडिया की, तो वो जो है कैसे फाइंड आउट करे। ऐसी सिचुएशन हमारे सामने हो सकती है। यहां पे इस सिचुएशन में राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो आप क्लियर देख सकते हैं कि बनती है। सेकंड सिचुएशन के अंदर आप देखिए, सेकंड सिचुएशन में सिचुएशन नंबर 2, suppose a girl is sitting on the balcony of her house located at the bank of river। suppose करता हूं मैं, ये हमारे पास बैंक ऑफ रिवर है, ये रिवर है, ये एक जो है किनारा ये है और एक किनारा ये है, और यहां पे एक हाउस जो है सिचुएटेड है और गर्ल्स यहां पे है। गर्ल की पोजीशन यहां है, गर्ल की पोजीशन यहां पे है। अब आगे क्या लिखता है कि सी इज लुकिंग डाउन, जो लड़की है वो यहां से देख रही है, लुकिंग डाउन एट द फ्लावर पॉट प्लेस्ड ऑन द स्टेयर ऑफ द टेम्पल सिचुएटेड नियर बाय ऑन द अदर बैंक। देखिए इस बैंक के ऊपर तो इसका हाउस है और अदर बैंक ये है। यहां पे एक मंदिर है, मंदिर के पास जो है एक फ्लावर पॉट स्टेज के अंदर सीढ़ियों के अंदर एक फ्लावर पॉट है, उसको देख रही है। मान लो फ्लावर पॉट इस पॉइंट पे है तो यहां से देख रही है। ऐसे जो लाइन ऑफ साइट बनेगी जो गर्ल्स को ये बनेगी, इसके अलोंग बनेगी, इसके अलोंग जो है वो गर्ल्स जो है फ्लावर पॉट को देख रही है। ये सिचुएशन है यहां पे नियर बाय अदर बैंक of the river, a right triangle can be imagined to be made। आप क्लियर देख सकते हैं कि ये जो हाइट ऑफ हाउस है, गर्ल्स का जो हाउस है उसकी हाइट है
ये बालकोनी के अंदर ही वो सिटिंग करती है। यहाँ से अदर जो है बैंक है, वाइट फ्लावर पॉट रखा हुआ है, उसकी तरफ देख रही है। ये दिस इज विड्थ ऑफ रिवर। ये हमारे पास ए बी जो है वो रिवर है, विड्थ ऑफ रिवर। और हमें यहाँ पे जो है विड्थ ऑफ रिवर जो है फाइंड आउट करनी है, वो भी विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। और इस केस में जो हाइट ऑफ हाउस है वो गिवन है। हाइट ऑफ हाउस इज गिवन। और हमारा जो इंटरेस्ट है यहाँ पे वो ये है कि वी वांट टू फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, और यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है वी फाइंड द हाइट ऑफ गेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इन दोनों सिचुएशंस के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ये कहेंगे यहाँ पे कि इन दीज टू सिचुएशन या दीज टाइप ऑफ सिचुएशंस, तो वी वांट टू फाइंड हाइट और डिस्टेंसेस ऑफ दीज सिचुएशंस। दीज सिचुएशंस में हमारे पास दो ही चीजें हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे इस तरह की सिचुएशंस के अंदर। एक तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं इसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। सिचुएशन हमारे सामने क्या है कि क्या बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं। और इसमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट, हम एक्चुअल मेजरमेंट ना करें और हम ये इंटरेस्ट जो है रखते हैं यहाँ पे कि गेट ऑफ इंडिया की हाइट हम फाइंड आउट कर लें और विड्थ ऑफ रिवर फाइंड आउट कर लें। ये दोनों ही सिचुएशंस जो है वो हम कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज करते हैं, मैथमेटिकल टेक्निक्स, और विच अंडर द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये जो फाइंड आउट करेंगे हम डिस्टेंसेस, हाइट एंड डिस्टेंसेस, ये मैथमेटिकल टेक्निक से करेंगे। और ये जो मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं ये जो जिसके अंडर में आता है दैट इज नोन एज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है कि ट्रिग्नोमेट्री की टेक्निक्स होती हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का यहां क्या मीनिंग है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वर्ड जो है, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ two Greek words. First word is trigon and second is metron. ये दोनों ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं और इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है वो ट्रिग्नोमेट्री बनता है। तो ट्रिगोन का मीनिंग होता है ए ट्रायंगल। मीनिंग ऑफ ट्रिगोन इज ए ट्रायंगल। और मेट्रॉन का मीनिंग होता है आई मेजर। तो लिटरल मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज, जो शाब्दिक अर्थ है लिटरल मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज आई मेजर ए ट्रायंगल। आई मेजर ए ट्रायंगल, ये इसका जो है वो लिटरल मीनिंग है जो आप देख रहे हैं, जो कर रहे हैं। अब इसका जो हम सिस्टम करते हैं, ये जो है इनका ग्रीक लैंग्वेज के हमारे पास जो है वर्ड्स हैं और इनके हम ये ट्रायंगल और आई मेजर दोनों को कंबाइन करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो है कंप्लीट मीनिंग है आई मेजर ए ट्रायंगल। हम ट्रायंगल को मेजर करते हैं और इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये आपने ध्यान रखना है कि हम ट्रायंगल्स के अंदर जो साइड्स होती हैं और एंगल्स होता है उनके आपस में जो रिलेशनशिप होती है वो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्टडी करते हैं। और इससे आगे भी, बट नाउ इट हैज ए वाइड स्कोप दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद एंगल्स इन जनरल वेदर ऑफ ए ट्रायंगल और नॉट। तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे हम आगे इसको स्टडी करते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल हो भी सकती है और ट्रायंगल नहीं भी हो सकती। हम क्या है कि इसके अंदर जो है वो विच डील्स विद एंगल्स, एंगल्स को हम डील करते हैं। जैसे आप 10th क्लास के अंदर पढ़ते भी हैं, यहाँ पे जैसे हम साइन थीटा पढ़ते हैं, साइन थीटा आपको पता है
कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन एक सिचुएशंस के अंदर हम साइन 0 पढ़ते हैं, साइन 0 डिग्री फाइंड आउट करते हैं, साइन 0 0 होता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड है वो बिकम 0 हो जाती है, और साइड 0 हो जाती है तो ट्रायंगल नहीं बनती वहां पे, लेकिन फिर भी हम साइन 0 की स्टडी करते हैं। यहां पे जो है और आगे हम जाएंगे तो इसमें ट्रायंगल्स हो भी सकती है, हो सकता है ट्रायंगल ना भी हो, तो भी हम ट्रिग्नोमेट्री की आगे स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इसमें हमारे पास हिपार्चस एक जो है एस्ट्रोनॉमर हुए हैं, ये ग्रीक एस्ट्रोनॉमर हैं हिपार्चस, और दिस इज नोन एज फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है बोल जाते हैं फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो है टॉपिक आता है दैट इज नोन एज एंगल। एंगल के बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे आपके साथ कि व्हाट इज एंगल। एंगल, एंगल में क्या है कि हमारे पास सिचुएशंस क्या होती है कि दिस इज इनिशियल रे, दिस इज इनिशियल पॉइंट और दिस इज रे, और ये जो रे है इस इनिशियल पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है। यदि इसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये इनिशियल पोजीशन है, पोजीशन रे की, और ये हमारे पास जो है आफ्टर रोटेशन, इसको बोलते हैं टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल रे या टर्मिनल पोजीशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है अबाउट ए इनिशियल पॉइंट, तो वी टेक एंगल इज पॉजिटिव थीटा, और यही सिचुएशन क्लॉकवाइज है, दिस इज इनिशियल पोजीशन ऑफ रे, इनिशियल पोजीशन ऑफ ए रे, और दिस इज ए इनिशियल पॉइंट, और दिस रोटेशन इज क्लॉकवाइज, द क्लॉकवाइज है, ये इनिशियल है रे और ये टर्मिनल रे है, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड बोलते हैं, और एंगल्स बनने के बाद इनको आर्म्स ऑफ एंगल भी बोलते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल। दिस इज इनिशियल पोजीशन रे और दिस इज टर्मिनल रे, रे क्लॉकवाइज जो है यदि रोटेशन है तो एंगल विल बी नेगेटिव। आप पहले जो है लोअर क्लासेस के अंदर एंगल, पॉजिटिव एंगल्स के बारे में पढ़ते थे आप, लेकिन मैथमेटिक्स में क्या है नेगेटिव एंगल भी होते हैं। तो एंगल, व्हाट इज एंगल? एंगल इज रोटेशन एंड एंगल इज रोटेशन ऑफ इनिशियल रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। तो एंगल एक रोटेशन है, रोटेशन ऑफ इनिशियल रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन है इनिशियल, और यदि हम जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो एंगल विल बी पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज करते हैं तो एंगल विल बी नेगेटिव। ये हमारा सिस्टम रहता है एंगल्स के बारे में। और नाउ वी टेक नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। यहां पे ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि जो मोस्ट कॉमनली जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल है वो 2 है। देयर आर 2 कॉमन सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स, देयर आर 2 कॉमन सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स। तो वन इज सेक्साडेसिमल मेजर और सेकेंड इज सर्कुलर। सर्कुलर मेजर। तो सेक्साडेसिमल मेजर को हम बोलते हैं डिग्री, डिग्रीज मेजर। ये आपको जो है नेम नोन है, आपको लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं डिग्रीज मेजर, और इसको बोलते हैं रेडियन मेजर्स, रेडियंस मेजर्स।
तो अब एंगल को जो मेजरमेंट करने के जो कॉमनली मेथड है हमारे पास वो ये है कि सेक्साडेसिमल मेजर, इसको डिग्री मेजर ही बोलते हैं। ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट वी डिवाइड राइट एंगल्स इनटू 9 इक्वल पार्ट्स। राइट एंगल्स को हम 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और कॉल्ड ए डिग्री। जो वन पार्ट है 90 जो है डिग्री का एक पार्ट है, उसको हम 1 डिग्री से डिनोट करते हैं। और ईच डिग्री कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल 60 पार्ट्स। डिग्री को हम जो है इक्वल 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इज कॉल्ड ए मिनट। वो जो एक पार्ट है वो मिनट्स कहलाती है। और फर्दर ए मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड ए सेकंड। तो ये हम करते हैं। जैसे 90 डिग्री का एंगल हमारे पास है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है मेजरमेंट का, इसमें हम राइट एंगल्स को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड राइट एंगल्स into 90 equal parts called degrees, and each degree is divided into 60 equal parts is called minute, and each minute can be divided into 60 equal parts is called second। तो ये जो है हमारा सिस्टम रहता है। और मिनट को हम डिवाइड, डिग्रीज को ऐसे 1 डिग्री लिखते हैं, मिनट को 1 मिनट और सेकंड को 1 सेकंड। और जैसे मैंने आपको बताया है कि यहां पे 1 डिग्री जो है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो ये डबल डैश जो लगाते हो सेकंड का है और एक डैश लगाते हो मिनट का। डिग्री का सिंबल आपको पता है। ये हम जो है इसमें डिग्रीज मेजर के अंदर जो एंगल आप लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं वही सिस्टम है, और ऐसे ही हम जो है इसको यूज करते हैं। और सेकंड हमारे पास सिस्टम आता है, दिस इज सर्कुलर मेजर और रेडियन मेजर। ये क्या होता है एक्चुअल में? एक्चुअल में सिस्टम ये होता है कि जैसे मेरे पास एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मीनिंग यहां पे है कि जिसका रेडियस 1 यूनिट हो। ए सर्कल इज सेड टू बी ए यूनिट सर्कल विद रेडियस 1 यूनिट। ये 1 यूनिट का रेडियस है। यदि हम ये आर्क की लेंथ 1 यूनिट ले लें, दिस इज 1 यूनिट, also 1 unit. This arc subtended an angle at the center of circle 1 radian. देखिए यूनिट सर्कल में लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट लेते हैं हम, 1 यूनिट है। तो जो ये आर्क है ये सेंटर पे एंगल बनाएगी। देखिए ए पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे हम सेंटर से, बी को भी ज्वाइन करेंगे। और दिस आर्क जो है सबटेंड्स एन एंगल एट द सेंटर, और arc of length is 1 unit, radius is also 1, तो this angle is known as 1 radian। तो ये हमारे पास जो है रेडियन की डेफिनेशन होती है। और इन जनरल ये कह सकते हैं आप, इन जनरल ऐसे ले सकते हैं कि ये हमारे पास सर्कल है, दिस इज ए सर्कल और दिस इज सेंटर, ये रेडियस इज आर रेडियस है। तो यहां पे लेंथ ऑफ आर्क की हम आर लेंगे, ए बी, दिस इज ऑल्सो आर, या तो दिस आर्क सबटेंड्स एन एंगल एट द सेंटर, दिस इज नोन एज 1 रेडियन। 1 रेडियन। तो इन जनरली जो है आप ये कह सकते हैं, जो आप इसमें यहां देख रहे हैं कि ये लिख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशंस में आपको ये बता रहा हूं कि एन एंगल रेडियन मेजर की, एन एंगल सबटेंडेड, एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क of length 1 unit of a unit circle। तो इस एंगल की जो मेजरमेंट होगी दैट इज नोन एज 1 रेडियन।
उस एंगल्स को हम बोलेंगे मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इज नोन एज 1 रेडियन, तो उसको 1 रेडियन कहेंगे। यदि हम पर्टिकुलर केस लेंगे तो यूनिट सर्कल ले लेते हैं और लेंथ ऑफ आर्क भी जो है हम 1 लेंगे, और दिस आर्क मेक एन एंगल 1 रेडियन एट द सेंटर ऑफ सर्कल। और इन जनरल हम लेंगे तो रेडियस जो है वी टेक एनी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट और लेंथ ऑफ आर्क इज आल्सो r यूनिट्स, तो दिस आर्क मेक एन एंगल 1 रेडियन एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये हमारे पास जो है रहता है रेडियंस के अंदर। और अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो दिस इज नो रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। देखिए आप जो है बिल्कुल सिंपली है, सोचिए कि जैसे मेरे पास दिस इज एनी सर्कल, ये सर्कल है, दिस इज एनी सर्कल, और ये सेंटर है और ये रेडियस है। तो आपको ये कंप्लीट पता है कि एक कंप्लीट रोटेशन करें हम, कंप्लीट सर्कल जो है वो सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे हम स्टार्ट करें तो इससे इनिशियल जो है चलेगी, कंप्लीट राउंड लगाएगी तो वापस यहीं आ जाएगी। तो कंप्लीट एक राउंड जो है हम करते हैं तो ये कंप्लीट सर्कमफ्रेंस कवर करेगी, और ये कंप्लीट सर्कल जो है वो सेंटर के ऊपर 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि डिग्री के अंदर 360। और रेडियंस की बात करें हम, रेडियंस में क्या है कि कंप्लीट जो है, मान लो r सपोज करता हूं रेडियस है, और कंप्लीट सर्कमफ्रेंस 2r होती है, 2 पाई r, तो दिस इज बिकम्स 2 पाई। रीजन यहां आप 1 लेंगे, r1 ले लेते हैं तो ये 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई, और r लेते हैं आप अदर देन 1 तो ये 2 पाई r है। और हमारा फॉर्मूला ये होता है कि दिस इज, जैसे यहां पे मैंने बताया कि r है और रेडियस भी r है, ये 1 कैसे आ, दिस डिवाइड बाय दिस, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस, तो r बाय r दिस बिकम्स 1 रेडियन। यहां पे यदि हम r रेडियस लेते हैं तो कंप्लीट सर्कमफ्रेंस क्या होगी 2 पाई r, और डिवाइड बाय r तो जो है हमारे पास 2 पाई बन जाएगा, रेडियंस के अंदर आएगा। तो ये जो है लेटर ऑन फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे आपके साथ फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। तो यहां पे दिस इज रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज। तो इसको आप करें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई, दिस इज 180 डिग्री इक्वल टू पाई। यहां से हम 1 से हम डिवाइड करें, जो 180 से डिवाइड करें तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। अब पाई की आप वैल्यू पुट करें यहां पे 22/7, 22/7 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है पाई की। यहां पुट करें और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 डिग्री इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली आप जो है वो कर सकते हैं इसके अंदर बड़े आराम से। तो 57 डिग्री 60 मिनट अप्रोक्सीमेटली कैसे आएगा, आपने पाई को 22/7 पुट किया एंड सिंप्लीफाई देम, तो वी गेट दिस, जो है ये हमारे पास आ जाएगा। ये जो है इसके अंदर जो 1 डिग्री को रेडियन में तो निकाल रखे हैं, इसके अंदर रेडियंस के अंदर निकालना हमने। अब मान लो इसका रिवर्स करते हैं हम, रिवर्स 1 डिग्री इक्वल टू दिस। अब रेडियंस के अंदर पाई को आप 22/7 रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो मैं लिखता हूं, वो मैंने रिजल्ट जो है वो डिग्री वाला लिख दिया था यहां पे, वो आएगा 0.01 और 743 आप डिवाइड करते हैं। और इसी रिलेशंस को आप पाई से डिवाइड करेंगे, देखो डिवाइड बोथ साइड पाई, इसमें तो पाई से डिवाइड करेंगे तो 1 रेडियन आ जाएगा हमारे पास, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। हाँ, अब आप पाई को 22/7 लिखेंगे, अब वो रिजल्ट आएगा डिग्री वाला जो मैंने लिखा था अभी 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आएगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ये आपने करना है।
तो इसमें कोई जो है मुश्किल नहीं है, बड़े इजी वे से हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम हम ये पढ़ेंगे इसके अंदर कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम राइट एंगल ट्रायंगल पे डिफाइन करते हैं और उनकी स्पेशल जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं उनकी एंगल्स पे कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।